Good morning, class 6th students. Welcome back to your social studies classes, which is your SST classes. So class, in the past class, we were studying about chapter number 18 and the topic was India's contact with the distant lands, and in the first part of the chapter, we saw that how the other kingdoms emerged in India, especially in the north and northwest part of the India. Now today we will continue with this chapter and we'll study about the new kingdoms in the south. तो साउथ में कैसे न्यू किंगडम्स इमर्ज होते हैं आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे. तो सो कम टू पेज नंबर 124. 124. कम टू पेज नंबर 124. चलो New kingdoms in the south. तो साउथ इंडिया में कैसे न्यू किंगडम्स डेवलप करते हैं आज हम लोग अब ये जानेंगे. देखो, ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड सेटल्ड इन नॉर्दर्न इंडिया, साउथ इंडिया वाज रूल्ड बाय मेनी डायनेस्टीज. तो दूसरे देश के लोग नॉर्थ इंडिया में आकर के अपने आप को सेटल कर रहे थे भारत में, लेकिन साउथ में क्या था, नए नए किंगडम्स डेवलप होने लगे. जैसे पहला कौन है, द चेरास. कौन थे ये लोग, प्रेजेंट डे केरल, ठीक है, आज जो केरल में है, एंड और कुछ पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु was the area of चेरा किंगडम. यहाँ पे चेरा रूलर्स ने रूल किया. करूरवंजी was their कैपिटल. अंडरलाइन कर लीजिए, चेरास के दौरान करूरवंजी क्या था, कैपिटल. उनका जो एम्ब्लेम था वो क्या था, वो बने धनुष. ग्रेटेस्ट चेरा रूलर कौन थे, सेनकुतुवन. करूर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था, क्योंकि वो क्या कौन कौन से पोर्ट्स को कनेक्ट करता था. पोर्ट्स क्यों वहाँ पे कनेक्ट होंगे, क्योंकि वो क्या है, कोस्टल एरियाज है, केरल और तमिलनाडु, ठीक है, वाटर से वो क्या है, वाटर बॉडी से घिरे हुए हैं. देखिए, मुजिरीज ऑन द मालाबार कोस्ट विद द पोर्ट ऑफ कावेरीपत्तिनम, जो कि कोरोमांडल कोस्ट में है. तो इन पोर्ट्स को वो क्या करता था, अटैच करता था. तो इसलिए यहाँ पे ट्रेड रूट्स बहुत अच्छा. ट्रेडर्स जो थे यहाँ पे गैदर होते थे, इकट्ठा होते थे और क्या करते थे, करूर से एक्सचेंज करते थे, गुड्स आते थे. वो अपना उस टाइम में क्या था, बार्टर सिस्टम था. बार्टर सिस्टम मतलब आप हमें कोई सामान दो, हम उसके बदले में आपको दूसरा सामान देंगे, ठीक है. आपको अगर हमसे सामान खरीदना है तो आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो बार्टर के क्या होता था, लेन देन होता था ना बार्टर के थ्रू. तो जो ट्रेडर्स आते थे करूर में एक्सचेंज करते थे गुड्स. चलो, चोलास भी इसी दौरान हुए. द चोलास, चेरास, चोलास सब साउथ में मर्ज हुए ड्यूरिंग दिस पीरियड. देखिए, चोलास कहाँ पे आए, इन द तमिलनाडु एरियाज कंप्राइजिंग दी तिरुचि तंजावुर रीजन्स, ठीक है. दे हैड 2 कैपिटल्स. इनके कितने कैपिटल्स थे, 2 कैपिटल्स थे. कौन कौन से, उरायूर जो कि तिरुचि के पास में है, ये मेन कैपिटल हुआ करता था, और पोर्ट सिटी कावेरीपत्तिनम क्या था, दूसरा कैपिटल था. सिंबल क्या था इनका, टाइगर, ठीक है. इनका जो नेशनल सिंबल उस दौरान था वो टाइगर था. कलिकला कौन थे, ग्रेटेस्ट चोला रूलर थे. उन्होंने क्या बनवाया, कलनई डैम, जो कि कावेरी नदी पर उन्होंने बनवाया, जो कि तिरुचि के पास में है. चलो, कलिकला मतलब क्या होता है, चार्ड लेग. इट इज सेड दैट चोला रूलर लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन अ फायर एक्सीडेंट. तो जो चोला रूलर थे, ठीक है, जो राजा थे, उनका एक पैर जो था वो एक्सीडेंट के दौरान आग, ठीक है, फायर एक्सीडेंट हुआ था, आग कहीं लग गई होगी, उसके दौरान उनका एक पैर क्या हो गया था, खराब हो गया था, उसमें जल गया था. वो एक पैर से वो क्या थे, लंगड़ थे. तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, इसलिए हम लोगों ने उनको बोला करिकला. और इसका मतलब क्या है, चारल लेग, मतलब क्या थे, अपने पैर से परेशान. चलो, चोलास के बाद किसके बारे में जानेंगे, पांड्यास. तो थर्ड नंबर पे कौन है, द पांड्यास.
चलो ये कौन थे? मदुरई, रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली, ये सब तमिलनाडु में पांड्या रूलर्स के दौरान रूल किया गया। मदुरई इनकी क्या थी? कैपिटल थी। और फिश इनका क्या था? एम्ब्लम था। चलो नेदु शेंजिया वाज द ग्रेटेस्ट पांड्या रूलर। ठीक है, तो ये सबसे बड़े पांड्या रूलर थे। पांड्या किंगडम जो था वो बहुत वेल्दी, अमीर, ठीक है, वहाँ पे बहुत पैसा था उस दौरान और स्ट्रॉन्ग था। पैसा होगा तो पावरफुल तो होगा ही। चलो नोमोर में जानो। संगम एज इज द पीरियड बिटवीन 200 BCE and 300 CE when तमिल स्कॉलर्स, जब जो तमिल स्कॉलर्स थे दे गैदर्ड एट मदुरई, वो सब जो एक जगह इकट्ठा हुए मदुरई में और उन्होंने एकेडमिक डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया। डिबेट मतलब किसी भी चीज़ पर आपको वाद प्रतिवाद, आप बोलोगे किसी बात पर, दूसरा कोई उसके अगेंस्ट बोलेगा। संगम पोएम्स आर ग्रुप्ड इन 3 मेन कैटेगरीज। संगम पोएम्स हम लोग 3 मेन कैटेगरीज में रखते हैं। पत्तू जिसमें 10 लिरिक्स होते थे, इथुत हो गई जिसमें 8 एंथोलॉजीज हैं, और पार्डिनेन किल्का नक्कू जिसमें 18 माइनर वर्क्स हैं। चलो तो ये हो गया पांड्यास की बात। अब आ जाओ सातवाहनास से। 4 नंबर में कौन है? द सातवाहनास। इनके बारे में देखो। पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब पे किसने रूल किया? सातवाहनास ने। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो थे वो सातवाहना रूलर के ग्रेटेस्ट रूलर थे, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, गौतमीपुत्र सतकर्णी। प्रोमिनेंट पोजीशन वाज गिवन टू वुमेन इन दिस सोसाइटी, तो इस दौरान औरतों को एक बहुत ही अच्छा रुतबा होता था उनको एक बहुत ही अच्छा पद दिया जाता था। वुमेन इवन प्लेड इम्पोर्टेंट रोल्स इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, तो पूरे देश को उस दौरान संभालने के लिए जो भी इनका किंगडम में जितने भी एरिया आता होगा उस दौरान वुमेन बहुत अच्छा रोल करती थी, निभाती थी। पैठान, प्रतिस्थान या फिर प्रतिस्थान, जिसको लोग पैठान और प्रतिस्थान दोनों एक ही नाम है, इनको हम लोग उस दौरान कैपिटल के नाम से इनके जानते थे। सातवाहना रूलर्स बहुत तरीके के वैदिक सैक्रिफाइसेस और हिंदू डाइटीज को वर्शिप करते थे, हिंदू के भगवान को। दे ऑल्सो प्रमोटेड बुद्धिज्म, लेकिन उन्होंने बुद्धिज्म को भी प्रमोट किया। चलो सातवाहना किंग्स को हम लोग लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापथ भी कहते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सातवाहना किंग थे उनको हम लोग क्या कहते हैं? लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापथ। दक्षिणापथ मतलब दक्षिण में ही है ना, साउथ को हम लोग हिंदी में दक्षिण कहते हैं, है ना। और जो तमिलनाडु है किंगडम से साउथ पड़ता है ना, दक्षिण में जो उस दौरान दक्षिणी भारत में जो उस दौरान नए नए किंगडम से मर्ज हुए, तो इनको क्या कहते थे? भगवान कहाँ का? दक्षिण का, दक्षिणापथ। सातवाहना कंस्ट्रक्टेड मेनी रॉक कट टेम्पल्स, इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया, और मोनास्ट्रीज भी, क्योंकि ये लोग टेम्पल्स क्यों? क्योंकि ये लोग हिंदुइज्म को भी फॉलो करते थे, और मोनास्ट्रीज क्यों? क्योंकि ये लोग बुद्धिज्म को भी कुछ लोग उसमें से फॉलो करते थे। अमरावती जो था उसमें से एक फेमस बुद्धिस्ट स्कल्पचर है। अमरावती स्तूपा was enlarged and enclosed in richly carved marble slabs during the reign of King Ulumali। तो इन राजा के दौरान अमरावती स्तूपा को उस दौरान बनवाया गया था। चलो देख लो अमरावती स्तूपा का फोटो। चलो केस स्टडी में पढ़ेंगे ओवरसीज ट्रेड लिंक्स। अब केस स्टडी में क्या जानोगे कि समुद्र के द्वारा कैसे व्यापार होता था, समुद्र के रास्ते। तो केस स्टडी हमारा ओवरसीज ट्रेड लिंक। उसके बारे में जानो। मैरीटाइम ट्रेड, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैरीटाइम ट्रेड स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मौर्यास, तो जब मौर्य डायनेस्टी थी तब मैरीटाइम ट्रेड शुरू हो गया था। ये जो लिंक्स थी ये फ्लरिश क्यों हुई? बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ 2 मेजर एम्पायर्स। कौन कौन से? ग्रेट रोमन एम्पायर इन द वेस्ट और हान एम्पायर जो कि चाइना में था। तो इन्होंने डिमांड किया, इसलिए मैरीटाइम ट्रेड इतना फ्लरिश हुआ। देयर वर 2 मेजर रूट्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, 2 मेजर रूट्स थे। कौन कौन से? उथारा पत्थर जो कि नॉर्थ में था, जो कि क्या कनेक्ट करता था? मेजर सेंटर्स ऑफ द नॉर्थ, और दक्षिणापथ जो कि मेजर
ठीक है, ये सब रोम के थे। थाउजेंड्स ऑफ रोमन ट्रेडर्स भारत में आए थे, बहुत हजारों संख्या में व्यापार करने के लिए। उन्होंने बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपने अंदर भारतीय जो जीवन प्रणाली थी, लाइफस्टाइल थी, उसको एडजस्ट कर लिया और उसमें भारत का जो क्लाइमेट है उसमें सेटल हो गया। ठीक है, रोमन्स केम टू इंडिया क्यों आए थे? इन सर्च ऑफ, ढूंढते ढूंढते सिल्क को, आइवरी, कॉटन, स्पाइसेस, सैंडलवुड चंदन एंड पिकॉक्स, मोर के, इंडियन जेमस्टोन्स जैसे कि बेरिल, ये सब भी बहुत ज़्यादा डिमांड में था रोमन मार्केट में। रोमन ट्रेडर्स क्या क्या लाए थे भारत? कोरल, वाइन और ऑलिव ऑयल भारत में वो लाए। और क्या क्या लाए थे? मेटल्स में क्या क्या लाए थे? गोल्ड, सोना, सिल्वर लाए थे, चांदी, ठीक है, कॉपर, तांबा हम लोग जानते हैं। किन फॉर्म में लाए थे? कॉइन्स में फॉर्म, ठीक है। चलिए देखिए, बुक पेरिप्लस ऑफ द इथाइडियन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पेरिप्लस ऑफ द इथाइडियन सी। ये लिखा गया है, anonymous author describes in detail and trade activities that took place between India and the Roman Empire। तो इसमें भारत और रोमन एम्पायर के बीच में जो भी व्यापार का समझौता उस दौरान हुआ और जिस तरीके से व्यापार हुआ, इस किताब में पूरा वर्णन इस बात का है। चलो, ट्रेड टू साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में, जैसे सदर्न रूलर्स जैसे कि चेरास, चोलास, पांड्यास, इन्होंने ओवरसीज ट्रेड को बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया। कहाँ पे? श्रीलंका में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि वियतनाम, कंबोडिया और इंडोनेशिया। बहुत सारे भारतीय वहाँ पर जाकर के क्या हुआ, सेटल्ड हो गए इन देशों में। इन्फ्लुएंस जो था इंडियन आर्किटेक्चर का, लिटरेचर का, आज भी हमें इन देशों में देखने को मिलता है। चलो, अब इस दौरान स्प्रेड ऑफ रिलीजन के बारे में समझो कि कैसे रिलीजन का स्प्रेड हुआ, कैसे रिलीजन फैला, कैसे धर्म के बारे में लोगों ने जाना। क्या लिखा है? Spread of religion to distant lands is closely related to the spread of trade। क्या होता था कि जैसे व्यापार करते थे लोग, वहां पे जाते थे, इंटरमिंगलिंग होता था, रोमन का भारत के साथ बातें होती थी, तो क्या हुआ, धीरे धीरे लोग रिलीजन के बारे में भी जानते थे। ऑल द फॉरेन ट्रैवलर्स जो भारत आया करते थे, वो अपने दिल दिमाग में जो भारत में जो परंपरा थी, जो फेथ था भगवान पे, है ना, जो बिलीव था, ये सब उनके साथ जाया करता था, वो अपने देश लेके जाते थे। जैसे सबसे पहला जो बुद्धिज्म था उस दौरान, ये रिलीजन था, हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, 16th चैप्टर में। और बुद्धिज्म किस प्रकार से श्रीलंका, पार्ट्स ऑफ चाइना और भी बहुत सारे देशों में किस तरीके से फैलता है, देखिए। Buddhism suffered a minor setback during the Sungha Kanwa period as the rulers of both these dynasties followed the Brahmanical faith। तो देखिए, सुंगा कानवा का जब दौरान था, ठीक है, जब सुंगा डायनेस्टी थी और कानवा डायनेस्टी थी, तो इन्होंने तो ब्राह्मणिकल इनका फेथ था, ये लोग तो हिंदुज्म को मानते थे, तो इस दौरान बुद्धिज्म को थोड़ा सा सेटबैक मिला। लेकिन जो इंडो ग्रीक्स थे, कुशानास थे, इनका बुद्धिज्म में बहुत ही ज़्यादा फेथ था। और कनिष्क रूलर जो थे, जो कि कौन से डायनेस्टी से थे? कुशाना डायनेस्टी से। इनके दौरान बुद्धिज्म सुप्रीम था, उस दौरान लोग बहुत ज़्यादा लोग बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तक्षशिला, मथुरा, बनारस, नालंदा, ये सब बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स उभर कर के आए। अभी भी देखो नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये सब बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटीज हैं। साउथ में जो सतवाहना किंग्स थे, इन्होंने भी बुद्धिज्म को फॉलो किया और बहुत सारे स्तूपास बनवाए। ये क्या करते थे? रेगुलरली गिफ्ट्स देते थे बुद्धिस्ट को, लाइक चैरिटी लॉट, वो जो पैसा दान में उनको दिया जाता था, उसी से अपना खाना पीना बनाते थे बुद्धिस्ट लोग, तो ये लोग ऐसे करते थे। साउथ में जो नागार्जुन और अमरावती है, ये सब फेमस सेंटर्स ऑफ बुद्धिज्म है। देखो लिख दिया, नालंदा वाज द फेमस सेंटर ऑफ बुद्धिज्म लर्निंग, बुद्धिस्ट लर्निंग। टीचर्स प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन टू मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी, वहाँ पे बुद्धिज्म को फ्रीली बच्चों को वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। ओरिजिनल फॉर्म जो बुद्धिज्म का था वो क्या था? थेरवादा बुद्धिज्म वाज मोर पॉपुलर। ये कहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज में ज़्यादा पॉपुलर था? श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और इंडोनेशिया। देखो, कनिष्काज रेन में बुद्धिज्म को जो था वो दो तरीके से डिवाइड कर दिया गया था बुद्धिज्म रिलीजन को। कौन कौन सा? महायान और दूसरा हिनायान। देखो, महायान में क्या था? ग्रेट व्हीकल, और हिनायान में लेसर व्हीकल। फॉलोअर्स ऑफ महायान प्रेफर टू वर्शिप इमेजेस ऑफ बुद्धा। तो महायान के जो फॉलोअर्स थे वो भगवान बुद्ध के
लेकिन जो अदर सेक्ट्स थे वो बुद्ध के सिंबल्स की पूजन करते थे, जो भी वो लेके अपने साथ चलते होंगे, ठीक है, जहाँ पे वो बैठ करके जिस तरीके से उन्होंने एनलाइटमेंट अटेन किया, तो उन सिंबल्स को, उन जगहों को वो पूजते थे। चलो, शैविज्म और वैष्णविज्म में इसी दौरान आया। कंसेप्ट ऑफ भक्ति आया इंडिविजुअल्स में, जैसे कि लोगों के मन में ये उस दौरान ये चीज़ आई कि भगवान शंकर, भगवान विष्णु, ये सब क्या है, अपने अपने अलग अलग भगवान लोग हैं, और लेकिन ये दोनों लोग हिंदुइज्म से ही बिलोंग करते हैं, जो कि मौर्यास के दौरान थे। भक्ति ऑफ सच गॉड्स लेड टू द इमर्जेंस ऑफ शैविज्म। वो लोग जो भगवान शंकर की पूजा करते थे उसको शैविज्म के तौर से हम लोग जानते हैं, और वैष्णविज्म जो लोग भगवान विष्णु की पूजन करते थे। शैविज्म जो था वो कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर था? डेक्कन रीजन में, मतलब साउथ में। तमिल संगम वर्क्स रेफर टू शिव एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल गॉड्स, ममुदा मुदल। ठीक है, तो तमिल संगम में जब भी हुआ था, संगम एरा के बारे में जब हम लोगों ने भी पढ़ा पास्ट में, पिछले में, उस दौरान वो लोग शिव भगवान शंकर को ज़्यादा पूजते थे, तभी तो यहाँ पे लिखा कि डेक्कन रीजन में उनका ज़्यादा पूजन हुआ करता था। चलो, वेरियस रीबर्थ्स एंड इनकार्नेशंस ऑफ विष्णु वाज वर्शिप्ड बाय द फॉलोअर्स ऑफ वैष्णविज्म। तो विष्णु के जो फॉलोअर्स थे वो भगवान विष्णु के जो अलग अलग अवतार में उनको पूजते थे, जो भी उन्होंने अलग अलग अवतार लिया है, और उनके अलग अलग मूर्ति पूजन करते थे। साउथ में जो थे डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिव, उनको क्या लोग कहते थे? नया नार्स, और विष्णु के डिवोटीज को लोग क्या बोलते थे? अलवर्स। ये सब चीज़ें अंडरलाइन कर लीजिए। नॉर्थ में उनको शैवाज और वैष्णवाज भी कहा जाता था। तो साउथ में नया नर्स और अलवर्स, और शैवाज और वैष्णवाज नॉर्थ। नो मोर में देख लीजिए, इन अर्ली पीरियड्स वैष्णविज्म वाज आल्सो नोन एज भगवतिज्म। तो भगवत गीता भगवान विष्णु ने ही दिया है, और भगवान विष्णु को रिलीजन को जो भी लोग फॉलो करते थे, हिंदुइज्म, और जो भगवान विष्णु को मानते थे, उनको हम लोग क्या बोलते थे? वैष्णविज्म। और उसी से उनका दूसरा नाम भी क्या था? भगवतिज्म। तो इस तरीके से ये चैप्टर क्या हुआ? एंड हो गया, खत्म हो गया, फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। चलो, तो एक्सरसाइजेस हम लोग, आप लोग खुद से करिएगा, इसको करने की कोशिश करिएगा, और बाकी हम लोग PDF फॉर्म में तो करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।